तो नगर निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए लगातार रैली कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लुकरगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 2 जनसभाएं होने जा रही हैं। लुकरगंज के अलावा भी आज जनसभा होनी है। अतीक अहमद हत्याकांड के 18 दिन बाद ये पहली बार सीएम योगी प्रयागराज में रहने जा रहे हैं। ऐसे में वो एक बार फिर से माफियाओं पर बरस सकते हैं। बता दें आपको, लुकरगंज में ही माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए पीएम शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इस जमीन पर करीब 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बताएं आपको, सीएम योगी का झांसी का दौरा भी है, जहां पर क्राफ्ट मेला मैदान में मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिस प्रयागराज में अतीक एंड फैमिली का दबदबा था, जहां माफिया डॉन अतीक की तूती बोलती थी, जहां अतीक गैंग के नाम से लोग डरते थे, अब उस इलाके में अमन शांति है। और यही संदेश देने के लिए सीएम योगी उमेश पाल और अतीक हत्याकांड के बाद प्रयागराज के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जहां एक बार फिर योगी गरजने वाले हैं। अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लुकरगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम की चुनावी सभा माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन, जहां गरीबों के लिए आवासीय योजना बन रही है, वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर होगी। और माफिया मुक्त प्रदेश का मुद्दा इसी धरती से उठने की वजह से सीएम की ये सभा अहम मानी जा रही है। इसे देखते हुए सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लुकरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन, जिस पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं, उससे यह जनसभा स्थल महज 200 मीटर दूरी पर स्थित है। हालांकि माफिया मुक्त प्रदेश का मुद्दा इसी धरती से उठने की वजह से सीएम योगी की यह जनसभा काफी अहम मानी जा रही है। सीएम योगी की लुकरगंज के लीडर प्रेस मैदान में होने वाली सभा के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। ये सभा शहर पश्चिम और शहर उत्तरी विधानसभा के बॉर्डर पर होगी, जहां से खुलदाबाद, नूरुल्लाह रोड, अटाला, हिम्मतगंज, चकिया और कसारी मसारी के रास्ते निकलते हैं। और यही वजह है कि इन रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि होटल और बस स्टैंड की भी चेकिंग की जा रही है। दरअसल प्रयागराज में माफिया अतीक अशरफ की हत्या के ठीक 18 दिन बाद सीएम का ये पहला चुनावी दौरा है। इससे पहले माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीब आवास योजना की शुरुआत के मौके पर भी इसी मैदान में सीएम सभा कर चुके हैं। लेकिन इस बार माहौल अलग है। जो जन सैलाब कल यहाँ पे इकट्ठा होगा, वो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक होगा। और योगी जी कल अपने संबोधन में कुछ न कुछ ऐसी चीज कह के जाएंगे जो प्रगतिशील प्रयागराज का हम लोगों का जो नारा है, जो हम लोगों का मिशन है, उसको गति मिलेगी। सीएम योगी एक दिन में 4 से 5 रैली और जनसभाएं कर रहे हैं और निकाय चुनाव में विपक्ष को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन कल की सियासी जनसभा और भी दमदार, धारदार और आक्रामक होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी अतीक एंड फैमिली पर एक्शन को दोहरा सकते हैं। भारत माता की फिर से मिट्टी में मिला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमें जानकारी देंगे, जिनकी आप रिपोर्ट भी देख रहे थे। झांसी से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे साथ
ऋषभ मणि त्रिपाठी इस समय मौजूद है। सबसे पहले चलते हैं सर्वेश के पास, जो कि इस समय जहां रैली होनी है उस कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज में मौजूद हैं और वहां पर तैयारियों को लेकर उनसे पूछ लेते हैं कि सर्वेश, बहुत खास है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये रैली जनसभा, हम देख रहे हैं लगातार 4 से 5 तो वो रैली कर ही रहे हैं, लेकिन आज जो ये रैली होने जा रही है इसके अपने अलग ही मायने हैं। ये जगह अपने आप में बहुत खास है। तैयारियां किस तरह से की गई हैं और कितने बजे रैली का कार्यक्रम रखा गया, कितनी भारी भरकम भीड़ मुख्यमंत्री को सुनने पहुंचने वाली है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज निकाय चुनाव के पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है उसका आखिरी दिन है और आज प्रयागराज से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रयागराज में करीब 11 बजे आएंगे। लूकरगंज के इसी मैदान पर सीएम का यहां पर मंच सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, क्षेत्रीय विधायक, सांसद और इसके अलावा बीजेपी के महापौर प्रत्याशी गणेश केसरवानी मौजूद रहेंगे और कई पार्षद प्रत्याशी रहेंगे और तमाम अन्य नेता जो बीजेपी के हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। करीब सीएम 11 बजे यहाँ पर आएंगे। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा यहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है और खास तौर पर माफिया अतीक अहमद की हत्या के 18 दिन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर अगर जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ माफियाओं को लेकर यहां से कड़ा प्रहार करेंगे और एक बड़ा संदेश भी देंगे और उनका यह दौरा बेहद अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि जहां पर यह जनसभा स्थल है यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई लूकरगंज की वो 1731 वर्ग मीटर जमीन है जहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं और जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। थोड़े ही दिनों में अब उसे आवंटित किया जाना है। लॉटरी के माध्यम से आवंटियों को 6000 से ज्यादा लोगों ने 76 फ्लैट के लिए आवेदन किया है। लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि प्रयागराज की धरती से ही माफियाओं को लेकर उन्होंने संदेश दिया था, तो एक बार फिर जब सीएम योगी यहां पर निकाय चुनाव में आ रहे हैं तो कोई बड़ा संदेश यहां पर दे सकते हैं। चूंकि आचार संहिता है तो कोई घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन माफिया को लेकर इसके साथ साथ माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जो जमीन है जहां पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश का यह पहला प्रोजेक्ट है, पहला पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जो कि किसी माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर यहां पर बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर यहां पर करीब 5000 कुर्सियां लगाई गई हैं और 10,000 लोगों के यहां पर आने का अनुमान लगाया गया है और यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है और यहां पर पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, कुर्सियां भी लगाई जा रही हैं और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उमेश पाल शूट आउट के बाद 24 फरवरी को जो घटना हुई थी उसके बाद से लगातार प्रयागराज में जो सियासी तापमान है वो गर्म है। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री को सुनना बहुत अहम हो जाता है और देखिए अब आज पहले चरण का जो मतदान होना है उसके चुनावी शोर का आखिरी दिन भी है। आज के बाद इस प्रचार का जो शोर है वो सुनाई नहीं देगा, तो आज कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही जाएंगी। मैं लौटूंगी आपके पास। झांसी से अश्विनी मिश्रा है जहां पर दूसरी जनसभा होनी है मुख्यमंत्री की, उनके आसपास हम इस समय देख सकते हैं काफी भारी भरकम भीड़ भी मौजूद है। जल्दी से चलते हैं अश्विनी की तरफ। अश्विनी, क्या अपडेट्स हैं, कैसी तैयारियां झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज की जा रही है जनसभा को लेकर? वहाँ जुड़े हुए हैं लेकिन बस ये है कि आपको इनके लिए यहाँ सुनिएगा। हाँ बिल्कुल, 1:15 पर झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे जहां पर सीधे पुलिस ने बनाया है हेलीपैड, वहां से सीधे क्राफ्ट मैदान आएंगे जहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा को सुनने के लिए हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो शहरी मतदाता हैं, जो नगर के वार्डों में रहते हैं और मेयर चुनेंगे। हम कुछ लोगों से जरूर बात कर लेते हैं कि सीएम के आगमन को लेकर के वो कितना तैयार है उनको सुनने के लिए। इसके अलावा चुनाव में मतदान होगा तब वो कितना तैयार है मतदान करने के लिए। भाई साहब, आज सीएम साहब आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? सीएम साहब आ रहे हैं, बहुत मतलब जो है जीतने की भाजपा को काफी मतलब इससे बल मिलेगा और भाजपा जो है अच्छे उससे मतों से जीतने की संभावना है। कितना जरूरी है चुनाव में मतदान जब होगा तो वोट करना? देखिए साहब, मेरे हिसाब से जब तक हम अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक इस देश की स्थिति और सुधरने के यही है। वोट आज का सही चल रहा है कि मैंने यहाँ कहा है कि जागो जागो देश के लोगों, जागो जागो देश के लोगों, वोटों की ताकत को जानो, वोट करो तुम सोच समझ कर। नहीं कहूंगा किसको देना, ये अधिकार आपका है, लेकिन जाति धर्म से ऊपर उठकर कर्तव्य समझ कर वोट करो। आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ देखा जा सकता है वोट कार्यकर्ताओं को लेकर इनके उत्साह को देख करके यहाँ पर अपने चुनावी मुद्दे हैं जिनको देखते हुए तमाम लोग जो है वो मतदान करने जाएंगे। फटाफट से चलते हैं लखनऊ, जहां से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है जो एक ओवरऑल अपडेट उनसे ले लेते हैं। ऋषभ मणि, आज मुख्यमंत्री को सुनेंगे और देखिए एक दिन था जब सदन में वो गरजे थे, उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात की थी और आज का दिन होगा जहां अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद आज मुख्यमंत्री एक बार फिर से माफियाओं पर गरज सकते हैं आज की अपनी दोनों जनसभाओं के माध्यम से। आज क्या बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जा सकती हैं ऋषभ मणि त्रिपाठी?
देखिए 2017 से लेके आज तक की बात कर ले, 2023 में हम लोग खड़े हुए हैं कि जो क्राइम कंट्रोल है, करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर, इसके मुद्दे पर योगी सरकार काम कर रही है और दोबारा आती है सरकार। योगी सरकार पार्ट 2 में भी माफियाओं के ऊपर कार्रवाई जारी है। 24 फरवरी को एक शूट आउट होता है प्रयागराज में जिसमें उमेश पाल मारे जाते हैं। उसके बाद जो कार्रवाई होती है माफियाओं पर, हालांकि उसके बाद अतीक अशरफ भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे जाते हैं प्रयागराज में ही। तो अब प्रयागराज काफी अहम हो जाता है, चूंकि योगी आदित्यनाथ एक पॉलिटिकल पार्टी से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम है। जाहिर सी बात है कि वो अपने हर अंदाज को वहां पर भारतीय जनता पार्टी उनके हर अंदाज को इनकैश कराना चाहेगी। निकाय चुनाव चल रहे हैं और पहले चरण के लिए मतदान प्रचार का आखिरी दिन है, तो जाहिर सी बात है प्रयागराज में जाएंगे तो वो एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज जो हमेशा से त्रस्त रहा है अतीक की दबंगई से, वहां जाकर संदेश दे सकते हैं। जो उसके कब्जे से जमीन छुड़ाई गई है वहां पर सरकारी आवास बन रहे हैं। फिर वहां से प्रयागराज से उनको झांसी जाना है। झांसी वो जगह है जहां पर अतीक का बेटा असद और मोहम्मद गुलाम एनकाउंटर में मारे गए। ये दोनों वो आरोपी हैं जो सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि उन्होंने उमेश पाल और 2 सिपाहियों की हत्या को अंजाम दिया था। तो जाहिर सी बात है झांसी में भी वो ये संदेश देने से नहीं चूकेंगे कि अगर कोई अपराध करता है उत्तर प्रदेश में तो उसको जो कार्रवाई होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त की जाएगी। असद और गुलाम का वहां एनकाउंटर हुआ था, लिहाजा झांसी में भी वो इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें बोल सकते हैं। रही बात लखनऊ की, तो लखनऊ में उनको अपने विकास कार्य गिनाने होंगे, ये बताना होगा। सर्वेश और अश्विनी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ऋषभ मणि, मैं लौटूंगी आपके पास कुछ और अपडेट्स के लिए।